अस्सलाम वालेकुम जी। अफगान महाजरीन के लिए वापसी के लिए जो मोहलत थी वो खत्म हो गई है। बहुत से लोग अभी भी कंसर्न है कि ये लोग अब जब वापस आएंगे तो इनके साथ क्या सलूक होगा। लोग ज़ाहिर परेशानी का सामना करेंगे। वो लोग जो अपने मुल्क को छोड़ के आए थे वहां पे सिक्योर या सेफ फील नहीं करते थे, तो अब वापसी पे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। और अफगान हमारे बहन भाई ऐसे भी थे जो तीसरी नस्ल से यहाँ पे आबाद थे पाकिस्तान के अंदर। जो लोग आए उनके बच्चे, फिर उनकी शादियां और फिर उनके बच्चे, अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। लोगों के कारोबार थे, सारी मुश्किलात थी। लेकिन पाकिस्तान में अमनो अमान एक सीरियस मैटर है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्यों हुआ, उसमें हर दूसरे चौथे दिन जो वाकयात होते हैं उसके ताने बाने कहीं ना कहीं अफगानियों से जा मिलते हैं। मियांवाली में एयरबेस पे जो अटैक हुआ उसमें जो दहशतगर्द थे, उन दहशतगर्दों के पास मिलिट्री यूनिफॉर्म थे, जदीद तरीन असलहा था। वो सब कहां से आया? ये तो अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा था जो अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे वो। तो ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो कहीं ना कहीं जाकर पता चलता है। फिर इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए कई ऐसे वाकयात हुए जिनमें पता चला कि अफगान नेशनल मुलविस थे। सबूत मौजूद है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल इदारे हैं, या यूनिसेफ का मैं देख रही थी कल परसों, या यूएनएचसीआर की तरफ से मैं देख रही थी कि स्टेटमेंट आ रही थी कि जी पाकिस्तान इनकी रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त करे। मैं हिस्ट्री के लिए एक छोटा सा वाकया कोट करना चाहती हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ कि मियांवाली एयरबेस पर हमला हुआ हो। उसमें उस हमले के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से या रॉ फंडेड अफगान लोगों से मिलते हो, या फिर इससे पहले कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसके सबूत मौजूद थे। ये जो पहली जो कोशिश थी ना, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया था। उस वक्त क्या हुआ था? आ, मतलब ये कहानी वहां से शुरू होती है जब अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह के खिलाफ बगावत हुई थी। उस वक्त मुल्क छोड़ के एक शख्स था जो भाग गया था और उसका नाम था ब्रिगेडियर सैयद अकबर बबरिक। वो भाग के पाकिस्तान आया, खानदान समेत पाकिस्तान के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि उसका एक वजीफा लगा, और वजीफा अंग्रेजों की तरफ से था 450 रुपए माहवार, जो बहुत ज्यादा रकम होती थी उस जमाने में। उस वक्त सोना 25 रुपए तोला होता था, तो 450 कितनी रकम होती होगी। 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में मुस्लिम लीग का जलसा था। सैयद अकबर खान बबरिक भी वहां था। वजीर आजम लियाकत अली खान तकरीर करने के लिए खड़े हुए और सिर्फ इतना उन्होंने कहा, बरादरान मिल्लत। उसके बाद उस अफगानी ने अपने जर्मन साख्ता पिस्टल से 2 फायर किए लियाकत अली खान पे। एक गोली पेट में लगी, दूसरी सीधी उनके दिल पे लगी, जिसकी वजह से वो जान भर नहीं कर सके थे। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, ये लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज थे। और एक मरते हुए शख्स ने बस ये अल्फाज कहे, और ये अल्फाज उसके दिल से निकले थे। और उसके बाद लियाकत अली खान शहीद हो गए। उसके बाद पश्तो में एक जुमला किसी ने पुकारा, और वो जुमला था कि किसने गोली चलाई है, मारो उसको। और सैयद अकबर बबरिक को वही गोली मार के हलाक कर दिया गया। सो बाद में तहकीकात हुई तो पता चला कि काफी दिनों से वो इसकी प्लानिंग कर रहा था जो बबरिक था। और मरने के बाद सैयद अकबर की जेब से 2041 रुपए बरामद हुए थे, और ये बहुत बड़ी रकम थी। उसके घर में 7,650 रुपए के नोट, और इसके अलावा बहुत सारे नकली सोने की 38 ईंटें भी मिली थी। और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों से वो शख्स मुसलसल मुलाकातें भी करता रहा। असल में ये शख्स अमेरिका के हाथों क्यों इस्तेमाल हो रहा था? उस वक्त भी अमेरिका इस पूरी गेम में इन्वॉल्व था, लेकिन वक्त गुजरता गया, अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। कभी अफगानिस्तान के अंदर, कभी पाकिस्तान के अंदर अफगान लोगों को इस्तेमाल किया जाता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये एक पूरा नेक्सस है जो आज तक चलता रहा है, ये कभी खत्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के बदले नुकसान उठाया। पाकिस्तान को हमेशा इतना बोझ बर्दाश्त, 40 लाख अफगान पाकिस्तान बसते हैं, 40 से 60 लाख उनकी तादाद है, जिसमें से कोई 17 से 18 लाख नॉन रजिस्टर्ड थे। अभी 2-2.5 लाख तो चले गए, 15-16 लाख अब भी होंगे नॉन रजिस्टर्ड लोग। पाकिस्तान ने उनकी मेजबानी दी, की उनको रिहाइश दी, उनको खाना पीना, तालीम, हर सहूलत दी। पाकिस्तान के वसाइल वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को गाली भी देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाली भी इन्हीं लोगों में शामिल है। पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के मसाइल में मुलविस लोग भी इन्हीं लोगों में शामिल है। तो इन लोगों के लिए जो इदारे बड़े बड़े आवाज उठाते हैं, अपने मुल्कों में पनाह क्यों नहीं देते? अमेरिका के लिए क्या मुश्किल है कि ये अफगान जो लोग हैं इनको अपने मुल्कों में सेटल करे,
اور ان کو وہاں پہ رجسٹر کریں, ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی, امریکہ کا انٹرسٹ بھی پورا ہوتا رہے گا, کوئی کسی اور طریقے سے پاکستان سے ایٹ لیسٹ بوجھ ہٹائیں ان لوگوں کا.